Hey guys, this is Shivam Johar and I welcome you all on my channel The Commerce Wizard. आज हम क्या करने वाले हैं, आज हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स सॉल्व करेंगे। इसको देखेंगे कैसे हमें अप्रोच करना चाहिए। यहाँ पे प्रोसीड करने से पहले अगर आपने हमारी पिछली वीडियो नहीं देखी है तो वो ज़रूर देखना, नहीं तो यहाँ पे मत आना, क्योंकि उसमें मैंने पूरा फॉर्मेट डिस्कस किया हुआ है कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट कैसे बनाते हैं। आज हम उसमें प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स करेंगे और अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आई बटन पे मिल जाएगा, वहाँ पे चले जाओ, वो देखो, उसके बाद यहाँ पे आओ। आज हम एक दो क्वेश्चन यहाँ पे प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स की करेंगे ताकि आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। मैं कोशिश करूँगा अपनी तरफ से एक दो क्वेश्चन कराऊँ और जब वीडियो खत्म होगी आपको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स में कोई डिफिकल्टी नहीं आएगी, ये मेरा आपसे प्रॉमिस है। सो वीडियो के साथ बने रहना। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। It's not a game, it's a rich thing. आज जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स हम करने जा रहे हैं वो हम टी.एस. ग्रेवाल की बुक से करेंगे 2015 एडिशन से। तो इलस्ट्रेशन 4 पे आओ। अगर आपके इस बुक है ठीक है, नहीं है तो क्वेश्चन आगे पीछे ही होता है, 2-3 क्वेश्चन आगे पीछे आपको मिल जाएगा क्वेश्चन। नहीं है कोई और बुक यूज़ करते हो तो आपको स्क्रीन पे भी दिख जाएगा क्वेश्चन, तो स्क्रीन पे क्वेश्चन देख लेना, उसके बाद आगे बढ़ जाना, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब हम क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है वो पढ़ते हैं। कह रहा है शर्मा और वर्मा पार्टनर्स ऑफ फर्म में उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 4:1 की उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में गिवन है। उनकी कैपिटल्स कितनी है, मैं शर्मा और वर्मा को एस और वी लिख रहा हूँ। एस की कैपिटल है 5 लाख और दूसरे की कितनी है 1 लाख, वर्मा की है 1 लाख कैपिटल। पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड्स दैट, पार्टनरशिप डीड क्या बोल रही है हमें, शर्मा विल गेट कमीशन, एस को कमीशन मिलनी है, कितनी मिलनी है 10% ऑफ नेट प्रॉफिट, 10% ऑफ नेट प्रॉफिट आफ्टर अलोइंग सैलरी, सैलरी के बाद, आफ्टर सैलरी मतलब सैलरी के बाद उसको कमीशन मिलनी है। द प्रॉफिट ऑफ द फर्म वॉज, वो गिवन है 2,80,000, प्रॉफिट जो है वो 2,80,000 गिवन है। फिर से पढ़ लेते हैं। शर्मा वर्मा पार्टनर्स हैं, 4:1 की उनकी रेशियो है। शर्मा को कमीशन मिलेगी 10% ऑफ नेट प्रॉफिट आफ्टर सैलरी ऑफ वर्मा, आफ्टर सैलरी ऑफ 5,000 पर मंथ, 5,000 पर मंथ की सैलरी किसको देने के बाद, वर्मा को। और जो प्रॉफिट है हमें कितना गिवन है 2,80,000। प्रिपेयर करो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। सो दोस्तों अब हम शुरू करेंगे इसको सॉल्व करना, एक एक चीज़ हम पढ़ेंगे। हमने चीज़ें यहाँ पे लिख ली हैं, अब हम यहाँ से उतार के यहाँ पे चीज़ें लिख लेंगे ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। देखो सबसे पहले प्रॉफिट हम लिखते हैं, यहाँ पे आपको समझाया हुआ है, क्या लिखोगे, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ब्रैकेट में लिख दो नेट प्रॉफिट। कितना है 2,80,000 हमें गिवन है दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट पे आओ। अब पूछा है एस को हमने कमीशन देनी है 10% ऑफ नेट प्रॉफिट पे आफ्टर सैलरी ऑफ 5,000 पर मंथ वर्मा के बाद। वर्मा को सैलरी देने के बाद, वर्मा को 5,000 पर मंथ की जो सैलरी है वो देने के बाद हमने कमीशन देनी है। तो पहले हम वो सैलरी लिख लेते हैं यहाँ पे 2, वर्मा को मैं लिख रहा हूँ 20 सैलरी, 2 20 कैपिटल अकाउंट, और यहाँ पे लिखोगे आप सैलरी कितनी 5,000 पर मंथ, तो साल की कितनी होगी 5,000 इंटू 12, साल में 12 महीने होते हैं ना ये तो पता ही है। चलो तो हो गया 60,000। अब आओ कमीशन पे, 2 कमीशन देनी है एस को, 2 एस कैपिटल अकाउंट, कमीशन देनी है हमने, यहाँ लिख दो कमीशन, ब्रैकेट में कमीशन लिख देना। 10% ऑफ नेट प्रॉफिट मतलब नेट प्रॉफिट जो है उसको 10 नेट प्रॉफिट के 10% पे आफ्टर सैलरी ऑफ 5,000 पर मंथ, सैलरी देने के बाद मतलब सैलरी जो है नेट प्रॉफिट से माइनस करने के बाद हमने 10% उसको कमीशन प्रोवाइड करनी है। तो क्या लिखोगे आप यहाँ पे 2,80,000। चलो यहाँ पे छोड़ो, आपको वर्किंग नोट पे लिख लेना, वर्किंग नोट आपके लिए बना देता हूँ, यहाँ पे लिख लो कितनी है 10%, आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। 2,80,000
-60,000 कितना आ जाएगा ये 10% पे 2,20,000 तो हो गया ये हमारा 22,000। तो कमीशन कितनी होगी हमारी 22,000। अब और कोई चीज़ बची है? और कोई चीज़ बची है? नहीं सर, और कोई चीज़ नहीं बची। तो अब देखो कौन सी साइड बड़ी है, क्रेडिट वाली साइड बड़ी है, हमारी फ़ायदे वाली साइड बड़ी है। तो 2,80,000 इधर लिख लो। अभी भी मैं कह रहा हूँ, अगर आपने लास्ट वीडियो नहीं देखी जिसमें डिटेल में मैंने फॉर्मेट समझाया है वो देख लेना अगर आपने नहीं देखी। सो 2,80,000 हमने दोनों जगह लिख दिया। तो अब देखते हैं कितना अमाउंट बचा जो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होगा। 2,80,000 इसमें से कितना माइनस करेंगे हम 82,000 कितना बचा 1,98,000। तो 1,98,000। अब बात आती है इनको डिस्ट्रीब्यूट कैसे करना है। टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड, किसको कर ट्रांसफर करना है हमने, किसको ट्रांसफर करना है टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड, ए को एस को और वी को। रेशियो में गिवन थी यहाँ पे 4:1 की रेशियो में था। 1,98,000 प्रॉफिट को बांटना है। अब बात आ रही है सर इसको बांटते कैसे हैं वो देखते हैं, जो हमने अभी पहले भी सीखा हुआ है। 1,98,000 इंटू 4/5। तो 5 से काटोगे कितना आ जाएगा, 5 3 15, 48 45, 5 से 30 0 0, तो 39,600। तो इसका कितना था दूसरे को 1,98,000 का 1/5 देना था, तो यही आएगा। तो वी को 39,600 और एस को 4 से मल्टीप्लाई कर दो, 4 0 0 24 38 12 15, 1,58,400। तो एस को प्रॉफिट बांटा 1,58,400, वी को बांटा 39,600। सो ये पहला क्वेश्चन था हमारा। आई होप आपको क्लियर हो गया। दोस्तों अगले क्वेश्चन में जाने से पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ जो इम्पोर्टेंट है इस क्वेश्चन के लिए और आगे भी आपको काम आएगी। वो क्या, बताओ मुझे। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में आता क्या है, हमारा नेट प्रॉफिट आता है। नेट प्रॉफिट आता है वो कब निकलता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने के बाद। सो अगर क्वेश्चन में ऐसी आइटम कोई हमें दी होगी जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आती होगी, हमने वो चीज़ इंक्लूड नहीं की, तो अभी हमें इंक्लूड वो करनी पड़ेगी। फॉर एग्जांपल मैं बोलूँ कि रेंट है, नेट प्रॉफिट 50,000 जिसमें रेंट हमने इंक्लूड नहीं किया। अब देखो रेंट जो है एक हमारा एक्सपेंस है जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आता है, वहीं पे आएगा। अगर हमने वो चीज़ इंक्लूड नहीं की तो अभी हमें इंक्लूड वो करनी पड़ेगी। हम वो इंक्लूड करेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। इंक्लूड मतलब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में से वो चीज़ माइनस करेंगे। क्यों, क्योंकि वो एक खर्चा है। अगर हम उसको इंक्लूड करते प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में तो हमारा नेट प्रॉफिट कम आता, पर यहाँ ज़्यादा क्यों आ रहा है, क्योंकि वो चीज़ हमने वहाँ से माइनस नहीं की। तो कोई भी एक्सपेंस या इनकम अगर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की यहाँ पे हमने वो इंक्लूड नहीं की है तो पहले हम उसको इंक्लूड करेंगे, फिर क्वेश्चन प्रोसीड करेंगे। वैसे ही अगर कोई प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट की आइटम है, जैसे इंटरेस्ट एंड कैपिटल जो पार्टनर्स को दे रहे हैं, कोई सैलरी दे रहे हैं पार्टनर्स को, कमीशन दे रहे हैं पार्टनर्स को, कमीशन सिर्फ पार्टनर्स को दे रहे हैं, जो एप्रोप्रिएशन की चीज़ें हैं, अगर वो हमने पहले से इंक्लूड कर दी हैं तो उसको वापस हम प्लस करेंगे। क्यों, क्योंकि वो डिस्ट्रीब्यूट यहाँ पे होनी चाहिए। अगर हमने पहले से नेट प्रॉफिट में इंक्लूड कर दी है तो हमसे वो गलती हुई है, वो हम वापस लेंगे और उसके बाद एप्रोप्रिएशन वाली चीज़ें करेंगे। सो बेसिकली अगर मैं समराइज करूँ, क्या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की कोई भी आइटम अगर यहाँ पे इंक्लूड नहीं हुई नेट प्रॉफिट में तो उसको इंक्लूड करो, अगर एक्सपेंस है तो माइनस करो, इनकम है तो प्लस करो। और अगर कोई प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट की आइटम है जो पहले से इंक्लूड हो गई है उसको हमने वापस लाना है। जैसे फॉर एग्जांपल सैलरी है, वो पहले से इंक्लूड हो गई है, जो सैलरी टू पार्टनर है वो नेट प्रॉफिट में इंक्लूड हो गई है, वो नेट प्रॉफिट में तो आती नहीं है, वो यहाँ पे बांटते हैं, हम उसको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में बांटते हैं। तो क्या करेंगे, हम सैलरी को वापस ऐड करेंगे इसमें, उसके बाद चीज़ें बांटेंगे। क्यों, उससे क्या होगा, हमारा प्रॉफिट बढ़ जाएगा, क्योंकि वो एप्रोप्रिएशन की आइटम है, इसलिए हम एप्रोप्रिएशन में ही उसको करेंगे। अब एक क्वेश्चन कराने लगा हूँ, क्वेश्चन पढ़ लो, आपको समझ आ जाएगा मैं क्या चीज़ें बोल रहा हूँ। तो सो अब हम क्वेश्चन करने जा रहे हैं। इलस्ट्रेशन 5 स्क्रीन पे आपको मिल जाएगा, देख लेना आप, आगे पीछे भी आपको इलस्ट्रेशन मिल जाएगी। इस एडिशन में भी, लेटेस्ट एडिशन में भी ये क्वेश्चन ज़रूर होगा। सो क्वेश्चन में गिवन क्या है, ए और बी पार्टनर्स है जिनकी प्रॉफिट एंड लॉस की रेशियो है 3:2। उनकी कैपिटल गिवन है, ए की कैपिटल 4 लाख है, बी की 3 लाख है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% पर एनम है, वो भी ईजी है। बी को सैलरी देनी है 30,000 विच हैज़ नॉट बीन विड्रॉन, जो अभी तक विड्रॉ
नहीं की गई है। आगे प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च, जो प्रॉफिट है साल के एंडिंग का, प्रायर टू कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करने से पहले का प्रॉफिट पहले का ही होता है, वो तो हमें पता है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो बाद में इंक्लूड होती है, लेकिन बट आफ्टर चार्जिंग बी सैलरी, बी की सैलरी चार्ज करने के बाद। लेकिन बी की सैलरी तो यहाँ पे आती है, फिर प्रॉफिट में हमने सैलरी इंक्लूड क्यों कर दी, तो हम सैलरी को वापस प्लस करेंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, सैलरी को वापस हम ऐड करेंगे। पर इसके आगे एक और चीज़ गिवन है जो इंपॉर्टेंट है, जो मैंने आपको चीज़ समझा रहा था प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट चीज़ की, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की जो आपको चीज़ समझा रहा था वो यहाँ पे आपको मिल जाएगी अगली लाइन में। देखो लाइन में क्या लिखा है, a provision of 5% of profit is to be made in respect of commission to the manager। मतलब प्रोविजन बनाना हमने 5% ऑफ प्रॉफिट का, किसके रिस्पेक्ट में, कमीशन ऑफ मैनेजर। मतलब एक मैनेजर है उसको कमीशन देनी है, पार्टनर को कमीशन नहीं देनी है, एक मैनेजर को कमीशन देनी है, उसका प्रोविजन बनाना 5% पर एनम का। मतलब हमने नहीं बनाया, जो भी प्रोविजन बना रहे हैं कमीशन के लिए मैनेजर को देने के लिए, वो हमारा एक एक्सपेंस है जो कहाँ पे आता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की आइटम है। ये आइटम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की है, ना कि एप्रोप्रिएशन की। तो पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इसको यहाँ पे एडजस्ट करना पड़ेगा, वो चीज़ करेंगे। इससे भी पहले एक चीज़ किया है हमने, क्या कर दी है, जो हमारा नेट प्रॉफिट है उसमें हमने क्या इंक्लूड कर दी है, बी की सैलरी, लेकिन वो इंक्लूड नहीं होनी चाहिए थी। तो अब हम करेंगे क्या, देखो आप यहाँ पे लिख दो बाय प्रॉफिट, बाय प्रॉफिट जो हमारा प्रॉफिट है, लाइन डाल लूँ मैं यहाँ पे। कितना प्रॉफिट था हमारा, 1,20,000, 1,20,000। पर दोस्तों मैंने आपको क्या बताया, इसमें सैलरी भी इंक्लूड होगी थी, लिखा ना, बट आफ्टर चार्जिंग 20 सैलरीज। तो सैलरी जो इंक्लूड हुई है उसको वापस ऐड करेंगे, क्योंकि जो सैलरी माइनस हुई है वो अभी करनी नहीं थी, वो हमें बाद में करनी थी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। तो 1,20,000 का प्रॉफिट था, सैलरी जिसमें इंक्लूड थी, तो सैलरी को हमने वापस ऐड किया, क्योंकि सैलरी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का हिस्सा है। तो 1,50,000 यहाँ पे आ गया। अब हमने क्या बनाना था, मैनेजर की कमीशन बनानी थी 5% पे। अब यहाँ पे खर्चा है जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आएगा, जो भी हमारी एक्सपेंस है, तो लिखो टू मैनेजर्स कमीशन कितनी है, 5%। तो 5% निकालो, 1,50,000 पे कितनी हो जाएगी, 15,000 7,500, 7,500। अब आप इसको बैलेंस करो, ये साइड बड़ी आ रही है, यहाँ पे आ रहा है 1,50,000। बुक को मैं इधर रख देता हूँ, बाद में देख लूँगा अभी एंट्री। यहाँ पे भी आ रहा है 1,50,000, 1,50,000। अब इसको ट्रांसफर कर दो टू प्रॉफिट। तो अब यहाँ पे क्या आएगा, टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू, जो भी बचा कहाँ पे करेंगे, प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। कितना करेंगे बच्चों, 1,50,000 में से 7,500 हमारा गया, कितना कितना रह गया, 1,50,000 में से 7,500 गया, 1,42,500, 1,42,500 रह गया। यहाँ पे इंक्लूड, यहाँ पे लिख दिया। अब ये जो प्रॉफिट है वो यहाँ पे लिखेंगे। बच्चों से गलती क्या होती है, बच्चे मैनेजर कमीशन जो है वो सीधा इधर लिख देते हैं और ना सैलरी ऐड करते हैं ना कुछ करते हैं। तभी मैंने आपको चीज़ क्वेश्चन करवाया, थोड़ा टफ क्वेश्चन है लेकिन इंपॉर्टेंट है, सीबीएसई में ऐसा क्वेश्चन ही आता है। सबसे पहली क्या चीज़ थी, सैलरी जो थी वो हमने इंक्लूड कर दी थी, तो उसको वापस हम प्लस करेंगे, वो हमने किया। उसके बाद मैनेजर कमीशन जो हमारा एक्सपेंस है जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आता है, पहले हमने वहाँ पे लेके गए, वहाँ से माइनस किया, जिसकी वजह से कि वो प्रॉफिट हमारा थोड़ा कम आया। अब यहाँ पे लिखोगे आप बाय P&L अकाउंट नेट प्रॉफिट कितना आया, 1,42,500। अब आगे पढ़ते हैं एंट्रीज क्या क्या चीज़ें थी जो हमने करनी है। एक सैलरी देनी है बी को, कितनी है सैलरी बी की, 30,000। तो लिख दो टू 20 कैपिटल अकाउंट सैलरी कितनी है, 30,000। और कुछ है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वगैरह कुछ, जी हाँ, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है 4 लाख और 3 लाख पे 5% पर एनम, ए को और बी को। मतलब टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए को और
बी को 4 लाख और 3 लाख था शायद, 4 लाख और 3 लाख, 4 लाख पे और 3 लाख पे। देखो 4 लाख पे कितना आ जाएगा, ईजी है निकालना, बट चलो मैं आपको बता दूं 5% कितना हो जाएगा ये 40,000 और हाफ हो गया इसका 20,000, 0 काट दो 20,000। तो ए को कितना देंगे हम 20,000, और सिमिलरली जब सी की बारी आई सी को देना है 3 लाख पे 5% कितना हो जाएगा ये 15,000। तो यहाँ लिख दोगे आप 15,000, तो आ गया 35,000 35,000। और कुछ चीज़ कि और कुछ चीज़ बची है जी नहीं, और कुछ चीज़ नहीं बची। अब देखो फिर से कौन सी साइड बड़ी है, इनकम वाली साइड बड़ी है, तो बैलेंस करो। और प्रॉफिट हुआ, हमें प्रॉफिट हो तो कहाँ पे ट्रांसफर कर देंगे हम बच्चों, हम कर देंगे डेबिट साइड। कितना आ रहा है यहाँ पे 335 65,000 65,000, तो 1,42,500 में से 65,000 माइनस कर दो, 77,500 का मैं प्रॉफिट आ रहा है। इसको ट्रांसफ़र कर दो टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू एस कैपिटल अकाउंट और बीस कैपिटल अकाउंट। अब कितना कितना करेंगे, जितना रेशियो हमें गिवन होगी। देखते हैं कोई रेशियो गिवन है हमें, जी हाँ 3:2 की रेशियो हमें गिवन है। तो अब हम करेंगे 3:2 की रेशियो में प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट। ए को हम कितना करेंगे 77,500 का 3/5, और बी को यही करेंगे 77,500 का 2/5। तो काटो पहले 15,500, तो कितना आ जाएगा ए को 0 0 15 45 46,500, और उसको कितना देना हमने, बी को कितना देंगे 2 5 10 31,000। तो आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। इस क्वेश्चन में क्या प्रॉब्लम थी वो चीज़ मैंने आपको समझा दी। तो दोस्तों ये क्वेश्चन हमारा सेकंड बी कंप्लीट हो गया। इसमें मैं आपको एक चीज़ समझाना चाहता हूँ, जो बच्चों से कन्फ्यूज़न होती है बच्चों को, वो चीज़ समझ लो। क्या कोई के लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं बनाते, वो क्या करते हैं P&L अकाउंट में वो क्या करेंगे 1,20,000 जो था ना, लिख देंगे 1,20,000 प्लस 30,000, कितना बन गया 1,50,000। और वो वर्किंग नोट में क्या करेंगे 1,50,000 में सीधा वर्किंग नोट बना देंगे। वर्किंग नोट में लिखेंगे प्रोविजन जितना टू मैनेजर्स कमीशन 7500 निकाल के सीधा निकालेंगे, और यहाँ से माइनस कर देंगे 7,500। वो ये चीज़ बनाते ही नहीं है बच्चे, ये चीज़ कर देंगे और सीधा लिख देंगे 1,42,500। अगर आप ये नहीं बना रहे ऐसे करो तब भी ठीक है, बट मैंने ऐसे क्यों समझाया, ऐसे सही रहता है। द रीज़न बीइंग एक टीचर को पता चल जाता है अगर आपकी कोई गलती होगी कैलकुलेशन की, वो समझ जाएगा कि आपको आता है बट कैलकुलेशन की गलती है। दूसरी चीज़ क्या है, एक सिस्टमेटिकल ऑर्डर में जाएगा। ऐसे सिस्टम नहीं रहता, थोड़ा अच्छा नहीं रहता, थोड़ा हौच पौच हो जाता है। इसलिए पहले प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाओ, फिर प्रॉफिट एंड लॉस सेपरेशन अकाउंट बनाओ। अगर आप ऐसे भी कर रहे हो, किसी जगह कहीं कहीं जगह इंस्टीट्यूट्स वगैरह में स्कूल्स में ऐसे कराया जाता है तरीका, ये भी ठीक है, कोई इशू नहीं है, इसमें भी प्रॉब्लम नहीं है। तो ये भी आपका क्वेश्चन चल जाएगा। सो आई होप आपको ये दोनों क्वेश्चन जो आज मैंने करवाए हैं वो आपको समझ आ गए हों। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ सकते हो। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर लेना, कमेंट करके बताना वीडियो कैसी लगी, वीडियो को शेयर करो, चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लेना। और हाँ, अगली वीडियो में ड्राइंग्स में हम सीखेंगे A to Z, जिसमें हर चीज़ कवर करेंगे बेसिक से बिल्कुल, क्योंकि बड़े बच्चों को बेसिक्स में प्रॉब्लम आती है। तो चैनल के साथ बने रहना, बहुत कुछ चैनल पे आने वाला है। एक और चीज़, आप इंस्टाग्राम पे मेरे साथ जुड़ सकते हो, कोई भी क्वेरीज हो आपकी 11th-12th के प्रिपरेशन के रिलेटेड आप मेरे से पूछ सकते हो। 11th की वीडियो भी जल्द आने वाली है, उससे पहले 12th का भी हम कर रहे हैं। 12th का अभी भी बहुत मटेरियल आना बाकी है, अभी हम बिजनेस स्टडीज़ पे आ रहे हैं, इकोनॉमिक्स पे भी आएंगे। सो चैनल के साथ बने रहना। आज की वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। दिस इज शिवम जोहर साइनिंग ऑफ फ्रॉम द कॉमर्स विजर्ड।